ज़ीशान साहब, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पीछे और लेके जाना चाहूँगी। जब साकिब चद्दड़ एमपी भी नहीं थे, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था और उन पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो गुर्दों की इल्लीगल स्मगलिंग कर रहे थे। अब ये गुर्दों की इल्लीगल स्मगलिंग से लेकर सियासत में एंट्री कैसे हुई थी? सियासत में कैसे आए और एमपी बन गए? किसी को नहीं पता था कि वो गुर्दों की स्मगलिंग भी कर रहे हैं। अच्छा फलक, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। मैंने, चूंकि हमने कल ये जब टॉपिक डिस्कस किया था तो मैंने जंग में कुछ इनके जो हल्के के लोग हैं उनसे इसके ऊपर बात की। मैंने कहा अगर हमने नाजरीन को देना है तो फिर बैकग्राउंड पूरी तरह से दें। तो मैंने इनकी तहकीक की कि ये जो गुर्दों का स्कैंडल आया है इससे पहले ये क्या करते थे और सियासत में इनकी एंट्री कैसे हुई। एक तो चीज़ वहाँ के मुकामी लोगों ने ये बताई है कि इनका इससे पहले 2024 के इलेक्शन से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। ये कभी काउंसलर तक मुंतखब नहीं हुए थे। ठीक है, ये गवर्नमेंट मुलाजिम थे। हाँ। और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कोई लैब टेक्नीशियन टाइप, ओटी टाइप कोई इनका ओहदा था, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का बेसिक सा। हाँ। ये ऐसे मैं 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इनके वो कजन मुबैना तौर पर डॉक्टर थे। हाँ। एक इनके कजन बाहर होते थे और इनकी वाईडीए में भी कोई इब्तदाई तौर पर जान पहचान थी किसी छोटे लेवल पर। ठीक है, लेकिन ये करते ये थे कि पाकिस्तान में जरूरतमंद गरीब लोग 2-4-5 लाख के पीछे अपना गुर्दा दे देते हैं। ठीक है। अब हम उस केस की डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया तो बाहर से कोई भी ये जो लाते थे फर्द, उससे ये करोड़ों में चार्ज करते थे। अच्छा। यहाँ से आम आदमी को चंद लाखों में मैनेज करके उसका ट्रांसप्लांट करते थे। लेकिन ये इस सेफ तरीके से करते थे कि किसी को पता नहीं चलता था। एक केस जो इनका खराब हुआ तो उसमें फिर मुबैना तौर पर ये रंगे हाथों पकड़े गए। इनकी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिसके अंदर जी प्रोग्राम हुए थे और उनमें ये अपना नाम बताते हुए एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो मेरे कजन थे। लेकिन चूंकि उस केस में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोर्ट से कोई ऐसी सजा हुई नहीं। हाँ। कोई ऐसी चीज आगे प्रोसीड हुई नहीं जो कि कहीं रिपोर्ट हुई हो। जो मेन मुलजिम थे वो तो कहीं ना कहीं कानून की गिरफ्त में है। हाँ। लेकिन ये किसी तरीके से बारीक काम के कारीगर थे तो ये कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल के ना ये मैनेज करके निकल गए। रास्ता निकाल। अब आते हैं इनकी सियासत पर। ठीक है। 2024 के जो आम इंतखाबात थे, ये जंग के जिस हल्के से इलेक्शन जीते हैं, हाँ। वहां से तहरीके इंसाफ ने टिकट दिया था सलीम बीबी भरवाना को, जो कि गुलाम बीबी भरवाना की वालिदा थी। ठीक है। वो खुद कौमी सीट पे खड़ी थी आजाद। हाँ। और वालदा को अपनी खड़ी कर दिया था सूबाई सीट पर पीटीआई के टिकट पर। ठीक है। ये चूंकि नौजवान थे, एक्टिव थे। हाँ। और उस दौरान जो पीटीआई का एहतजाज होता था तो उसमें एक्टिव रहते थे। तो इन्होंने लोगों को इमरान खान का झंडा दिखाते हुए, ठीक है, उनकी तस्वीर दिखाते हुए इन्होंने लोगों से कहा कि मुझे आप वोट दें। ये दोनों माँ बेटी खड़ी हैं, उनकी नफरत का वोट के एक आजाद खड़ी हो गई है। अच्छा, एक पार्टी टिकट पे खड़ी हो। हाँ। वो रिवोल्ट हुआ और नून लीग के जो क्लैन सिपरा साहब थे वो वहां से नून लीग के उम्मीदवार थे। तो बुनियादी तौर पर ये नून और पीटीआई दोनों को हराकर इलेक्शन जीते थे। लेकिन इनकी पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन पीटीआई के झंडे तले थी और इनकी मुख्तलिफ वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें ये हलफ दे रहे हैं कि मैं जीत के ये सीट पीटीआई को दूंगा। ठीक है। बट एनीवेज जीत गए। जीत के ऐवान में आए तो फौरी तौर पर पहले ही जिसको आप कहें कि सेशन में इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की। तो ये इनका बाकायदा तौर पर पीटीआई के वोट से जीतकर नून लीग की असेंबली का हिस्सा बनने का सफर था। अच्छा ज़ीशान साहब, आजकल सोशल मीडिया पे और भी कुछ चमगोइयाँ चल रही हैं साकिब चद्दड़ के हवाले से कि मोमना इकबाल के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो साकिब चद्दड़ को और भी खतरे में डाल सकती है, चाहे वो गुर्दों की स्मगलिंग हो या फिर सियासत के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। इसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई आपके सोर्स ने बताया? अच्छा देखिए फलक, जिस तरह आपने बात की ना कि वैसे तो जो कुछ अब तक हो गया है ये भी साकिब चद्दड़ के लिए कोई कम मुश्किल का बायस नहीं बन रहा। क्योंकि पाकिस्तानी सियासत के अंदर आपका किरदार बहुत मैटर करता है। आप असेंबली में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप एक दफा मेन स्ट्रीम मीडिया में नेगेटिव लिस्ट में चले गए, क्योंकि आप यहाँ से देखें कि हुक्मरान जमात के एमपीए के इस तरह से प्रोमिनेंट होने के फौरी बाद वजीर आला पंजाब ने जिस तरह कैटेगोरिकली खुद को डिसएसोसिएट किया और उन्होंने कहा कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, मैं किसी को ना सपोर्ट कर रही हूँ ना फेवर कर रही हूँ। और मोमिना की फैमिली ने बारहा उनका शुक्रिया अदा किया। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सीएम पंजाब अगर ये स्टेटमेंट ना देती तो शायद इतनी आसानी से इंसाफ इस फैमिली को ना मिलता। क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में बताया कि इब्तदा में जब ये थाना चुंग में इंदराजे मुकदमा के लिए गए तो किसी ने इनको लिफ्ट नहीं करवाई।
जैसे ही सीएम पंजाब ने न्यूट्रलिटी जाहिर की, उन्होंने कहा आइन और कानून अपना रास्ता बनाएगा, तो कानून ने अपना रास्ता बनाया। एनसीसीआईए में मुकदमा भी दर्ज हो गया, एनसीसीआईए फर्दर तहकीक भी कर रहा है। और ये भी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इनकी बहन ने, रिमशा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लेटेस्ट, उन्होंने कहा है कि हम आने वाले दिनों में मजीद भी इनके खिलाफ दरख्वास्त फाइल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कहेंगे जो कुछ आपने हमें दिया है आप जरा उनका सबूत दें, हम आपको वो सब कुछ वापस करना चाहते हैं। तो इनके लिए ये मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि जिस किस्म की प्राइवेट वीडियोस इफ एफआईआर के मुताबिक इन्होंने उनको भेजी हैं, मोमिना को साकिब ने और उनकी बहन को, उनका नंबर ट्रेस हो गया है, उसका IMEI ट्रेस हो गया है, और वो चीजें साबित होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने FIR दर्ज किया। तो अगर हम आर्टिकल 62, 63 देखें तो उसके मुताबिक ना सिर्फ ये मामलात अगर आगे बढ़ते हैं तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, इससे बढ़कर ये मामलात इनके पॉलिटिकल कैरियर पर भी बहुत से सवालिया निशान लगाएंगे। और ये देखना होगा कि अपोजिशन अभी तक इस मामले में खामोश है। पंजाब की अपोजिशन इस पर अभी तक नहीं बोली। ठीक है, अभी बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, तो यकीनी तौर पर हुक्मरान जमात को या तो इनका दिफा करना होगा, या फिर जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने डिसएसोसिएट किया है कि ये उनका जाती मामला है, तो अगर हुक्मरान जमात पीछे हट जाती है, साकिब चद्दर साहब अपने आप को खुद डिफेंड करते हैं, और पूरी अपोजिशन की जो तनकीद होगी वो फिर साकिब पे नहीं होगी, वो नून लीग पे होगी कि नून लीग में किस किस्म के लोग हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि इनका पॉलिटिकल कैरियर अब उतना आसान नहीं रहेगा इस जमात में रहते हुए इस सारे अमल के बाद। ठीक है ज़ीशान साहब, बिल्कुल वज़ीर आला साहिबा ने तो ये भी कह दिया है कि विमेन आर माय रेड लाइन। अब आगे ये लीगल पोजीशन क्या है इस केस की? आगे कौन कौन से खतरात का सामना करना पड़ सकता है साकिब चद्दर को? अच्छा देखें, जिस तरह आपने लीगल पोजीशन पूछी, तो ये जो FIR का इंदराज था, ये वो पहला पॉइंट था जहां से कानूनी डॉक्यूमेंटेशन अब शुरू हो गई है। अब अगर ये चीज़ें साबित हो गई हैं तो आप ये देखें कि इसका नतीजा है कि फौरी तौर पर FIA के इंदराज के बाद साकिब ने जाकर सेशन कोर्ट से रजू किया और बेल बिफोर अरेस्ट ले ली है। ठीक है, जून के तीसरे हफ्ते तक वो इंटरिम पे हैं, यानी कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्होंने इस चीज को अब एक्नॉलेज कर लिया है, वो मेंटली इस चीज के लिए रेडी हैं, और ये अभी पहला कदम है। और इसके बाद उनकी जो थाना चूंग में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त है, उसका भी असर और वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर मोमिना की फैमिली परसू करती है तो उस FIR के अंदर भी चूंकि ये नामजद मुल्जिम है और यहाँ से NCCIA इन इल्जामात को एक्नॉलेज कर रही है, तो हर आने वाला दिन साकिब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर कानून अपना रास्ता इसी तरह से लेता है तो आने वाले चंद हफ्ते इस केस को लेकर बहुत अहम होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये जो हुक्मरान जमात के रुकने असम्बली हैं वो और सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया की जो शोबिज पर्सनैलिटी हैं, ये अपने दावों पर इसी तरह कायम रहती हैं, या कोई दरमियानी फर्द सुलह सफाई और बीच बचाव के लिए ना आ जाए दरमियान? बिल्कुल जी, आपने ऐवानों की बात की है और आपने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की है पंजाब असम्बली से। इनकी सियासी कारकर्दगी क्या थी साकिब चद्दर की? आपने कोई देखा, कोई बिल पेश किया हो या किसी की फलाह बहबूद के लिए इन्होंने कोई काम किया हो? साकिब चद्दर का ऐसा कोई आपने काम देखा है? अच्छा देखें, साकिब का चूंकि ये अभी पहला सेशन है, ठीक है, और उनको आते ही एक कमेटी की रुकनीत भी मिली, ठीक है, और बिलाशुबा वो वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बगैर नहीं थी, लेकिन वज़ीर आला की कोशिश रही है कि उनकी पूरी टीम यूथ और यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। सवाए 1-2 मिनिस्टर्स के बाकी तमाम यंग हैं, तो उनको मौका पूरा दिया गया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारा केस है ये उनके पॉलिटिकल कैरियर पर खासा असरअंदाज होगा, और उनके लिए न सिर्फ ऐवान के अंदर बल्कि ऐवान से बाहर भी खुद को डिफेंड करना मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि उनके वकील अगली पेशी पर क्या प्ली लेके आते हैं, किस तरह से वो खुद को डिसएसोसिएट करते हैं, क्योंकि जब आपके फोन का फोरेंसिक हो जाए और फोरेंसिक के नतीजे में ये बात साबित हो जाए कि वो वीडियोस इन्हीं के फोन से गई हैं, इनकी मिसिस के फोन से गई हैं जिनका नाम सुमेरा खान है, ठीक है, और फिर ना सिर्फ खाली मोमिना को गई हैं बल्कि उनकी बहन को भी गई हैं। तो जब वो डाटा सारा मैच हो रहा है और NCCI उसको बतौर एविडेंस एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं होगा साकिब के लिए कि इन सारी चीजों को वो ये कह के डिनाई कर दें कि ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट एक और भी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी साकिब चद्दर की, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली उनसे पूछ रहे थे कि स्किल लर्निंग की उर्दू क्या होती है, और उनको उर्दू का वर्ड भी नहीं लेना आ रहा था कि स्किल लर्निंग को बेसिकली कहते क्या हैं। तो ये तो हालात हैं हमारे सियासतदानों के। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी ज़ीशान साहब, डिजिटल दौर में ख़वातीन को ये वाले कवानीन किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं?
बाकी जो ख़वातीन इस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं वो किस तरह से अपना केस परस्यू कर सकती हैं? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के वज़ीर आला होते हुए ख़वातीन को जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो आम लोगों से एक दर्जा प्लस है, क्योंकि जिस तरह आपने सुना उन्होंने मुतअद्दिद मौक़े पर ख़वातीन को अपनी रेड लाइन कहा है। इस तरह न सिर्फ ये पीका एक्ट, इसके अलावा कॉलेजेस के अंदर पैनिक बटन मुख्तलिफ जगहों पर लगे हैं, सेफ सिटी के अंदर स्पेशल इकदाम किए जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर ख़वातीन के लिए ये हौसला अफजा बात है कि इस वक्त की जो हुक्मरान हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से जो ख़वातीन के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, किसी के साथ भी इस किस्म की हिरासानी का कोई वाक़या हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो डरने और घबराने की बजाय फ्रंट फुट पर आकर मुतल्लिका इदारों के पास आएँ। और ऐसे बहुत से केस हमारे NCCIA के जो अफसरान हैं वो बताते हैं कि ये तो चूँकि मीडिया पे केस आ गया, चूंकि एक तरफ टीवी की हाई प्रोफाइल केस था, एक तरफ रुकनी असेंबली थे, दूसरी तरफ एक नामवर अदाकारा थी। अदरवाइज बहुत सारे केस ऐसे हम रिपोर्ट नहीं करते जो कि ख़वातीन चाहती नहीं है कि वो सामने आए, लेकिन उनके केस NCCIA सॉर्ट आउट करता है और जो उसमें मुलव्विस लोग होते हैं उनको सख्त से सख्त सजाएं भी दी जाती हैं और उनको बिहाइंड द बार्स भी पहुंचाया जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, ब्यूरो चीफ समा के। और जनाब, ये मामला इंतहाई संगीनी इख्तियार कर चुका है और आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा।